अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 4 के लिए है, इस्लामिक स्टडी, चैप्टर 2, लेसन 5, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मक्का की फ़तह। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों और काफिरों के दरमियान बहुत सारी जंगें हुई, जैसा कि जंग बदर, जंग उहुद और बैटल ऑफ ट्रेंच। तो इन तमाम जंगों में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो हुई, सब में मुसलमानों की जीत हुई अल्लाह की मदद से, और काफिरों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब काफिर तमाम जंग हार गए तो अब उन लोगों ने सोचा कि अब मुसलमानों के साथ सुलह कर ले और ये मुसलमानों से दोस्ती कर ले, और उसी सुलह का नाम सुलह हुदैबिया पड़ा। Later the disbelievers and Muslims entered into a peace treaty known as the Treaty of Hudaybiyah। तो उसके बाद जो है वो लोग जो है अब अमन चाहते थे कि अब ना ही काफिर कोई मुसलमानों पे अटैक करेगा, ना ही कोई मुसलमान काफिरों पे किसी तरह का जुल्म ढाएगा। तो एक मुआहदा हुआ कि अब हम लोग अमन से रहेंगे। उसी की जो बातचीत हुई, उसी मुआहदे का नाम ट्रीटी ऑफ हुदैबिया पड़ा। However, 2 years later the disbelievers killed some of the Muslim allies। और 2 ही साल हुए थे इस मुआहदे को कि अब हम लोग पीस से रहेंगे, अमन से रहेंगे, और 2 साल तक तो ठीक है, अमन और शांति रहा। लेकिन 2 साल के बाद क्या हुआ कि डिसबिलीवर जो काफिर थे, उन लोगों ने मुसलमानों के कुछ आदमियों को जान से मार दिया। सो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च आउट टू मक्का फॉर बैटल अलॉन्ग विथ 10,000 मुस्लिम्स। तो जब इन लोगों ने अपना वादा तोड़ दिया और कुछ मुसलमानों को जान से मार दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का की तरफ रवाना हुए अपने 10,000 मुसलमानों के साथ। एट दैट टाइम अबू सुफियान वाज द लीडर ऑफ दोज डिसबिलीवर्स हु वेयर इन अपोजिशन टू अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। तो उस वक्त अबू सुफियान जो था वो काफिरों का लीडर था, वो काफिर जो अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के बिल्कुल ख़िलाफ़ जाते थे। However, on his way to Makkah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was met by Abu Sufyan। रास्ते में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सुफियान की मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान जो काफिरों के सरदार होते हैं। He had a complete change of heart and sought the Prophet's pardon for his past enmity। जब अबू सुफियान से मुलाकात होती है, जो काफिरों के लीडर थे, तो उस वक्त जो है वो बिल्कुल पूरे तौर से वो चेंज हो जाते हैं, और ऐसे हो जाते हैं कि अब वो जो है अपने तमाम पहले का जो एनमिटी था, दुश्मनी था, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी चाहते थे कि जितनी दुश्मनी हम बुराई कर चुके हैं आप लोगों के साथ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी चाहते थे, इतने बदल चुके थे। तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्डन्ड हिम एंड ही जॉइंड द मुस्लिम्स इन देयर मार्च टू मक्का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया, और जो 10,000 लोगों को लेकर जा रहे थे मक्का की तरफ, उनमें वो भी अबू सुफियान भी शामिल हो गए। दिस वाज द सेम मक्का वेयर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड बीन परसिक्यूटेड अर्लियर। ये वही मक्का था जो फ़तह होने के बाद, जहाँ पे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताया जाता था, नाक में दम कर दिया गया था। द मक्कन्स हैड अब्यूज्ड हिम। उन्हें बुरा भला कहते थे मक्का के लोग। थ्रोम स्टोन्स एट हिम, उनके ऊपर पत्थर फेंका करते थे। एंड इम्प्रिजन्ड हिम, और उन्हें कैद कर दिया करते थे। हिज फैमिली एंड हिज फ्रेंड्स इन द वैली में उसके फैमिली मेम्बर्स को और उनके फ्रेंड को सबको कैद कर दिया करते थे। दे हैड लेफ्ट देम स्टार्व, उन लोगों को भूखे
رکھا کرتے تھے. آن ون اوکیزن دے پٹ اے نوز اراؤنڈ ہز نیک, اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ گلے میں پھانسی کا پھندا بھی ڈال دیا. آن اندر دے ہیڈ ایکسپیلڈ ہم اینڈ دا بلیورز فرام ہز ہوم, اور پھر جو ہے ان لوگوں کو گھر سے نکلنے پہ بھی مجبور کر دیا, گھر سے باہر کر دیا. دے ہیو ایون پلاٹڈ ٹو ایساسینیٹ ہم, اور دے ہیو ایون پلاٹڈ ٹو ایساسینیٹ ہم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کا پلاننگ بھی کیا. فردر مور دے ہیڈ ریپیٹیڈلی اٹیکڈ مدینہ اینڈ ہیڈ ایون کلڈ حمزہ اینڈ مصعب, اور کئی بار ان لوگوں نے مدینے پر بھی حملہ کیا اور حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کو مار دیا اور مصعب کو بھی مار دیا. They had done all this in an effort to eradicate, یہ سب ان لوگوں کا اس لیے وہ لوگ کر رہے تھے یہ سب کہ اسلام کو جڑ سے ختم کر دے, مسلمانوں کا خاتمہ کر دے اور اسلام کا نام و نشان مٹا دے. They had been the avowed enemies of Allah and his messenger, وہ لوگ جو تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے بدترین دشمن تھے. تو آج ہم لوگ یہیں تک رکھتے ہیں, باقی نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ حافظ.